ऐसे बहुत सारे राज हैं। नहीं, मैंने ओपन करते हैं। ये देखो मैम, मेरी और मैम की ट्यूनिंग बैंगलोर से सेट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के साथ सेट नहीं है। और मेरे साथ थोड़ा सा और ज्यादा सेट नहीं होता, क्योंकि डरते रहते। जैसे किसी ने बोला ना ऑफलाइन में डर नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है। ऑनलाइन नहीं लगता, क्या लग रहा है? शैतान बच्चों को ज्यादा डर लगेगा ना। मुझे लग रहा है बैक बेंचर। तो मेरे सिस्टर में जगह लेगा। मैं भी बैक बेंचर था। नाम ही सर यू भी है, तो यू वी वाले बैक बेंचर होते ही हैं, चाहे जहाँ भी। हाँ सर, इंटरव्यू ले ले। हमेशा मैं बी नाम से सिर्फ फॉर्म भरते वक्त पीछे होता था। जब भी मेरा सेंटर पड़ता था, हमेशा वो टॉप पे आता था। अरे सर, ऐसा मेरे एग्जाम में भी फर्स्ट बेंच। मैं चीटिंग कर ही नहीं पाता था। ओहो, बहुत बुरा होता था इसीलिए मतलब। तो टॉप करता था। किसी के पास कोई यूनिक टैलेंट है? सर आप ही पे सर, आप नहीं। सरकाज़म पहला सरकाज़म में लूंगी। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास कुछ यूनिक चीज़ या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। एनीथिंग, जैसे कि लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट जिससे आपको लगता है कि ये मोमेंट अगर मेरे साथ हुआ है और इससे मैंने रिकवर किया है, तो कोई भी लर्नर जो है उससे कर सकता है। एनी पॉजिटिव मोमेंट, इफ यू हैव एनीथिंग। और सभी के साथ होता है, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, बट अगर आपके पास है तो यू कैन शेयर इट। हम तो करते रहते हैं क्लासेस में, यहाँ हम आपसे सुनने आए तो आप शेयर कर सकते हैं। एनीवन, उत्कर्ष साहब शुरू कर दीजिए। नो सर, प्लीज। मंद मुस्कान दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही। मंद मंद होठों से मुस्कुराया ना करो। ओहो, वक्त बेवक्त क्लास में आया ना करो। कभी कभी मोटिवेशनल बातें भी तो सुनाया करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू नहीं करें। सर, ऐसा कुछ बात नहीं करता सर, सीरियसली। और कोई देखो, इंटरेक्ट करोगे तभी अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा, मुझे लगेगा मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं सोचा था आज मेरी छुट्टी है। हाँ, सर तो सही बोल रहे हैं। आज हम छुट्टी पे हैं। एनीथिंग आप कैजुअली कुछ भी बोल सकते हो। आप सोच लो कोई कैमरामैन नहीं है, कोई भी नहीं है, बस सोच लो बस ऐसे चिलैक्स ब्रो। जैसे समझ लीजिए आपके पास स्टील का बर्तन है ना, खाली था, कुछ कुछ खनखन नहीं करेगा, थोड़ा होगा तो खनखन करेगा। अभी वही हालत आपकी चल रही है, अभी उसको और भरिए, तब एक बार फिर से शांत हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है तो हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अब उसको थोड़ा सा और ब्रश अप करिए, उसको और शेप में करेंगे, प्रॉपर फिट करेंगे, तो फिर एक टाइम पे बाद जब वो नॉलेज आपके साथ पूरा कहते हैं पॉलिशिंग वे में आ जाएगा, तो फिर वो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है या जो ऐसा लग रहा है कि ये, और ये किसी हमेशा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हमने ये पढ़ा और भूल गया। आप किसी इंसान को दुनिया में बता दो जो एक बार पढ़ने के बाद वो जिंदगी भर याद रखता हो। हाँ, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है थोड़ा हाई होता है, किसी का कम होता है। मैं खुद उनमें से हूँ जो एक बार में चीजें याद नहीं रख सकता, इसीलिए मुझसे मेमोरी वाली चीजें बहुत, मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें आप देखते होंगे मैं बहुत बेहतर पढ़ाता हूँ। जिसमें रटने वाली चीजें होती है, वो फैक्ट्स है, वो चीजें मैं याद ना रखना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ सिंपल थिंग कि हम मेमोरी को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज को 3 दिन से ज्यादा याद नहीं रख सकता। आप एक मूवी देख के आइए, 3 दिन के बाद आपको सारे सीन याद नहीं रहेंगे, कुछ कुछ याद रहेगा। तो अब उसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, या तो आप रिकॉर्डिंग करिए जो मैं हर क्लासेस में बोलता हूँ, या तो रिवीजन करिए जो बाकी लोग बोलते हैं। आपको जो सुटेबल लगता है वो करिए, आपको बार बार करना पड़ेगा, और अब फिर तब उस कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। एनीथिंग वांट टू से? मतलब आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप अगर आपको पता रहेगा कि हाँ किस टाइम में क्या करना है ना, तो आई थिंक वो कंफ्यूज आपको कम करेगा। rather than कुछ आपके पास मतलब आइडिया नहीं है कि आप कल क्या करने वाले हो या उसके बाद क्या करने वाले हो, आपको लगा ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, या इसको छोड़ दूँ, इसको रिवाइज नहीं करूँ। तो अगर आपके पास एक आइडिया रहेगा, एक टारगेट रहेगा, तो आई थिंक आप उसको बेटर फॉलो करें। थैंक यू। हाँ, इस पे एक सिंपल एनोलॉजी के तरीके से आप समझ सकते हो। गाड़ी दे दिया आपने, समझ लीजिए BMW खरीद ली, पता ही नहीं कहाँ जाना है, रोड पे चल रहे हैं, पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना। अब ऐसे पता होगा कि नहीं मुझे जो है महिला मित्र के पास जाना है, आराम से पता नहीं मुझे कहाँ से राइट देना है। गोल सेट कर लेंगे तो आपको पता होता है कि आपका रास्ता कैसे जाना है। गोल सेट कर लेंगे तो गोल 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 नहीं घूमना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। Let me share you one interesting story मैम के मैरिज का। मैं गया एंट्री, मुझे पता नहीं था कि बंगाल का मतलब नॉनवेज होता है। हाँ। I was like entering, मैं खाना देख रहा हूँ, मैं अच्छा फिश, ये दूसरा भी फिश, बोला ये अलग है, ये अलग है।
वो अलग ये अलग 3-4 पूरा खोल गया फिश से। मैंने कहा मेरे को मिल नहीं रहा है कुछ। तो सर आप आलू खा लो। तो फिर बाद में मिला उसमें थोड़ा सा 2 चीज पनीर भी रखा हुआ था। अब मैं उसको चावल के पास डालूं तो पनीर अलग से तैयार अलग से निकल रहा। तो आई वाज लाइक मैं उस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा तन्हा फील किया। सारे लोगों के प्लेट में नॉनवेज दिख रहा है, किसी में चिकन, किसी में फिश, किसी में मटन, और मैं पनीर के साथ वो भी तैरता हुआ तो आप सोचिए मैं 2 प्लेट कैसे खा सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये जब बैंगलोर में मिले थे, इन्होंने बोला था मैम मेरी फेवरेट है फिश। अच्छा मैंने बोला भाई इतने बड़े सीईओ को बुला रही हूँ। अच्छा कंपनी ने इनको हायर करके रखा है, इन्होंने अपनी कंपनी को खुद हायर करके रखा है, ठीक है। मैंने बोला आप इतने बड़े सीईओ को मैं बुला रही हूँ, मतलब उनकी पसंद का कुछ तो होना चाहिए। मैंने कैटरर को बोला कम से कम 2-3 वैरायटी फिश की पक्का रख, एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। अब हमको क्या पता था हमारी शादी से 2 महीने पहले ही फिश छोड़ देंगे। अब बताइए उसके पीछे रीजन क्या है फिश छोड़ने के पीछे? जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता था, मेरे पीछे तो रीजन था कि बीएचयू पहुंच के मैं क्यों खाने लगा। अब सर 2 महीने पहले क्यों छोड़े, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। नहीं वो आप वाला नहीं है। मैं एक्चुअली मेरे इसका रीजन सीधा सा है। जब भी मैं कुछ अच्छा गोल सेट करता हूँ अपने लाइफ में, तो मैं अपने अंदर की एक नेगेटिव चीज को जो है एलिमिनेट करता हूँ। अच्छा। तो मैं जब अपना घर बनवाना शुरू किया था, तो मैंने ये अपने आप से एक रिजोल्यूशन लिया था कि आई विल डू नॉट ईट नॉनवेज जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा। अब अभी क्या है, मेरा मन हट चुका है, अब मेरे को बन भी गया है तो भी मैं नहीं खाऊंगा। तो दैट वाज द रीजन। अब वो जो आप समझ रहे हो महिला मित्र वाला, तो वो ठीक है सर, थैंक यू। भी कभी-कभी आती है बिकॉज जो चीजें प्लान की हुई होती हैं वो टाइम पे नहीं होती हैं। पहले जितना एफिशिएंसी रहता था अभी नहीं हो पाते, क्योंकि अभी काम ऑल ऑफ सडन बहुत सारा कुछ हो गया है। चाहे वो अब मेरी लाइफ हो या आप लोग की लाइफ हो, किसी की लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को काम बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और जिस काम को सिर्फ मैं कर सकती हूँ वहां पे मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बट कुछ ऐसे भी काम हैं जो मेरे बिना इन्वॉल्व हुए भी हो सकते हैं। इफ आई गेट टाइम आई विल बी इन्वॉल्विंग देयर ऑल्सो, बट इफ आई डजंट तो मुझे वहां पे इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं। तो वही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, लेस इंपॉर्टेंट लेस प्रायोरिटाइज किया गया है। स्टार्टिंग से नहीं कर पाई है, लेकिन जब बहुत सी चीजें मिसरेगुलेट होने लगी देन आई केम टू नो कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कोई है भी नहीं बताने के लिए, कौन बताएगा। एवरीवन इज रेडी टू गिव लेक्चर फॉर द न्यू लाइफ, बट कोई ये नहीं बता रहा कि पुरानी लाइफ को भी कैसे साथ में लेकर चलना है। सब कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, बहुत सी चीजें। चाहे आपकी लाइफ में आपने नया जॉब ज्वाइन किया हो, कहीं पे आपने मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में आप चले गए हो विथ योर प्रिपरेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ की तरह ही चल रही हो, लेकिन बस वही है कि कोई ये नहीं बताएगा कि दोनों चीजों को लेकर चलना कैसे है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अगर प्रायोरिटाइज कर ले तो कि कौन सा ज्यादा काम मतलब इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे मेरा इन्वॉल्व होना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक तब आप बैलेंस कर लोगे। आई मीन दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज एंड करेंटली इट इज वर्किंग। This is the ultimate strategy. Priority. If you want to tackle multiple things, simple सी बात है, don't take it otherwise. ठीक है ना, मेरे को 4 गर्लफ्रेंड को एक साथ मैनेज करना है, तो मेरे को प्रायोरिटी देने पड़ेगा किसको ज्यादा देना है किसको कम देना है, then I could manage ना। So just exactly if you want to tackle 4 multiple tasks together, तो आपको ये डिसाइड करना है किसको सबसे पहले समय देना है। अगर आप मैरिड होंगे तो बीवी को सबसे पहले समय देना पड़ेगा, दैट्स द प्रायोरिटी। एग्जैक्टली अभी के लिए आपका पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी है, योर प्रिपर मुझसे पर्सनली पूछे, सो मैं पगला जाता हूँ, ठीक है। कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ, इतने सारे लोड आ जाता है काम का कि मुझे पेपर भी लिखना है, पेपर रिजेक्शंस भी झेल रहे हैं, गाइड की भी सुननी है, उसके बाद आप अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हो, नोट्स प्रिपरेशन अलग से करने हैं, फिर उसके बाद आपको घर पे भी मैनेज करना, बिकॉज नो वन इज देयर। मैं घर बनवा रहा हूँ तो मुझे हर सैटरडे संडे वहां पे जाके लुकआउट करना होता है। मतलब मैं 7 डेज में कभी रेस्ट नहीं करता, मेरा ऐसा है, और ये करीब करीब पिछले 2 सालों से मेरे साथ चल रहा है। मैं लगता है कि सैटरडे संडे में क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा काम मैं फिजिकली करता हूँ मैं अपने घर पे। सो अभी भी मैं जाके घर पे रुपाई करता हूँ, ठीक है, ये भी कर रहा हूँ मैं। तो इट इज समथिंग दैट कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, उसको डिवाइड करो कि मेरे पास 24 घंटे में से पहले तो कौन कौन से काम मुझे वीकडेज में करने हैं और कौन से काम मैं वीकेंड्स में कर सकता हूँ।
किनको मैं वीकेंड्स में शिफ्ट कर सकता हूँ, जिनको मैं वीकेंड में शिफ्ट कर सकता हूँ आप उनको कर दीजिए। जो वीकडेज में जरूर, जैसे आपको लैब जाना ही जाना है, आपको रिसर्च वर्क परफॉर्म करना ही करना है, और रिसर्च वर्क को सही तरीके से टैकल करने का सबसे सिंपल तरीका होता है दैट टू डू लिस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है पता ही नहीं होता, सिनॉप्सिस बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, 10 हफ्ते से सिनॉप्सिस बन रही है, कुछ नहीं चल रहा है। बस एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें डेली आज मुझे क्या करना है। मैं यही करता हूँ जब भी मैं लैब में जाता हूँ सुबह 9-10 बजे, तो मैं उस कॉपी पे लिखता हूँ कि आज मेरे को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या ये पेपर लिखना है या मुझे आज इस घंटे में क्या करना है। तो उससे आपका चीजें जो है थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती है। जब आपको पता ही नहीं होता तो उस 4 घंटे में आप खिचड़ी की तरीके से सब करते हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। तो आप उसको शॉर्ट करिए, क्या कब जरूरी है उसको उस पर फिट करिए। और कभी आपको लगता है तो अपने पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा सा चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मैं रात के 10:30 बजे तक पढ़ाता हूँ एज अ पर्सन, एज अ फैमिली मैन। अगर मैं अभी सिंगल हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल को मैं अगर मेरी फैमिली बढ़ती है तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो अभी के लिए आपके पास जो पर्सनल टाइम है ये मैं बहुत पहले से यूटिलाइज करता हूँ। तो अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करिए। जरूरी थोड़ी कि दोस्तों के साथ डेली पार्टी करें, हम डेली जाके हम अगर डिनर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। तो कभी कभी सैटरडे संडे चले जाइए, तो उसको मैनेज करिए। अपने पर्सनल टाइम को जितना अपने प्रोफेशनल में इन्वॉल्व करेंगे ना उतना आपके पास टाइम मिलेगा। तो ये कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आपने साइंस के बेस पे पूछा था, इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। फ्यूचर प्रेडिक्ट हम कर नहीं सकते पहली चीज, बट जिस तरीके से माइंडसेट अब ब्रिंग हो रहा है लोगों का, मैं कोशिश करता हूँ ये चीज बार बार रखने के लिए कि प्लीज ब्रिंग अ माइंडसेट जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ना कि पेपर बेस्ड हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस फील्ड का। लोग कहते हैं कि हम कैसे जज करेंगे, अगर पेपर नहीं होगा तो दुनिया को हम कैसे बताएंगे कि हमने ये काम किया। होना चाहिए पेपर, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर ये धीरे धीरे कहीं पे हमारे पास चेंज होता है तो मेंटेलिटी जब चेंज होगी, माइंडसेट जब चेंज होगा तो डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। और 10 सालों में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। उसके पीछे रीजन ये भी है कि कोविड आउटब्रेक के बाद काफी लोगों ने काफी सीखा है कि लाइफ साइंस फील्ड की वैल्यू कितनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें दूसरी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है, उनको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। अब उनको जब तक ये नहीं पता चलेगा, अब उनकी मंदिर मस्जिदों से ज्यादा जो है, ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट बट रिसर्च फील्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट पैरेलली। वो पैरेलली जो उसका इंपॉर्टेंट नेचर है वो अगर वो नहीं समझ पाते और कब समझते हैं ये हम नहीं बता सकते। कब उनके माइंड में आता है कि नहीं इस फील्ड पे भी तवज्जो देनी है। जितना पैसा क्रिकेट पे खर्चा हो रहा है, जितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है, उसका कुछ पैसा जो है हम रिसर्च पे खर्चा करें। यूएस एक्सपेंड 33% ऑफ इकोनॉमी फॉर रिसर्च, जबकि इंडिया में जो है 3% भी नहीं होता। सो इट डिपेंड्स कि आप इकोनॉमी खर्च ही नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, आप फालतू में रिसर्च थोड़ी करोगे। दिन भर काम करें लैब में, कुछ तो पैसा चाहिए। सो 2 चीजों पे डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर। अगर आपको पैसा मिलेगा तो लोग काम करेंगे, क्योंकि मनी इज द ओनली मोटिवेशन। अगर पैसा मिलेगा तो लोग काम करेंगे, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर रिसर्च और भी डिग्रेड हो सकता है। तो इट कैन गो इन बोथ वेज, बट जहां तक मेरा सेंस करता है अच्छे वे में जाएगा, क्योंकि मैं अभी हूं। देखो मैं गिरने नहीं दूंगा जब तक मैं कोशिश करूंगा, और आप जैसे लोग हैं तो डेफिनेटली गिरने नहीं देंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।